हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम ब्लॉक और ब्लॉक के एक नई कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना सीखेंगे। वो कैटेगरी क्या है? जब दोनों ही ब्लॉक्स पे हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड हो। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है। इस रफ ग्राउंड पे 3 kg का ब्लॉक रख दिया। 3 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक रख दिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड ये 0.2 गिवन है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक ये 0.4 गिवन है। अब मैंने क्या किया, 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया 6 न्यूटन। और 3 kg ब्लॉक में इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया 12 न्यूटन। तो इन दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। तो देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी है, ब्लॉक और ब्लॉक। और जब दोनों ही ब्लॉक्स पे हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर 3 kg ब्लॉक। ये कितनी आएगी, 0.2 इंटू में 50 मतलब 10 न्यूटन। अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर 2 kg ब्लॉक। ये कितनी आएगी, 0.4 इंटू में 20 मतलब 8 न्यूटन। अब ये देखो 3 kg ब्लॉक पिक्चर में है भी या नहीं। ये 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेट कर भी सकता है या नहीं। 12 प्लस 8 20, 10 न्यूटन से ज्यादा है। तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक पिक्चर में तो है, मतलब एक्सेलरेट कर सकता है। करेगा या नहीं थोड़ी देर में पता चलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं ऐसा मानूंगा लेट दोनों ही ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। मतलब बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन मानूंगा और 3 kg ब्लॉक और रफ ग्राउंड के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन, ऐसा मैं मान के चलूंगा। तो इसीलिए मैं अब इसको है ना एक कंप्लीट सिस्टम मान सकता हूं दो ब्लॉक्स का, 2 kg और 3 kg, इन दोनों ब्लॉक्स का एक कंप्लीट सिस्टम मान सकता हूं। इस कंप्लीट सिस्टम पे देखो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना और किस डायरेक्शन में आया, 12 6 से ज्यादा है। तो इस कंप्लीट सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स इस डायरेक्शन में आया कितना, 12 माइनस 6 6 न्यूटन। तो इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो बाय ग्राउंड 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दो 10 न्यूटन। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो बदले में 2 kg 3 kg ब्लॉक में पीछे की तरफ इतना ही स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब ये कॉमन एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए, इस पूरे सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। तो ये कॉमन एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम कितना, 3 + 2 5 kg। इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स वो कितना आएगा, 12 माइनस 6 6 माइनस 10 माइनस 4। तो देख सकते हो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई। तो इसका मतलब जो मैंने माना कि दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे वो गलत निकला। ठीक है, तो ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट सोचो कब करते, जब बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड काइनेटिक फ्रिक्शन आता, तभी तो ये दोनों एक्सेलरेट करते। लेकिन दोनों एक्सेलरेट अब कर नहीं सकते। तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक और रफ ग्राउंड के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो 3 kg ब्लॉक तो पक्का रेस्ट पे होगा, ये हमें पता चल गया। 3 kg ब्लॉक तो पक्का रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, देयर विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड, ये पक्का हो गया। मतलब 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। अब इस सिस्टम का फाइनल एफबीडी देखो क्या आएगा, ऊपर 2 kg ब्लॉक नीचे 3 kg। ठीक है, 3 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नल ओरिजेंटल फोर्स 12 न्यूटन, 2 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नल ओरिजेंटल फोर्स 6 न्यूटन। ठीक है,
और 3 kg ब्लॉक पक्का रेस्ट पे रहेगा। तो अब बात करो केवल 2 kg ब्लॉक की। 2 kg ब्लॉक के लिए 6 न्यूटन क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा। और ये 6 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स तो 8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा। तो इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ये फाइनल आंसर है। दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन जीरो होगा, दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे। तो 2 kg ब्लॉक पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, 3 kg ब्लॉक पे भी। 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन लगाए, तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में इतना ही 6 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। और 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो ग्राउंड 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो बिटवीन ब्लॉक्स भी स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन, और ग्राउंड भी 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन जीरो, दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। एक रफ ग्राउंड गिवन है। रफ ग्राउंड पे मैंने 5 kg का ब्लॉक रख दिया, 5 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक रख दिया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 5 kg एंड रफ ग्राउंड ये 0.2 गिवन है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स ये 0.3 गिवन है। अब मैंने क्या किया, 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, 5 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। तो इन दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो वही स्टेप्स हैं, सबसे पहले लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो और 5 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी, 0.2 इंटू में 70 मतलब 14 न्यूटन। अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो और 2 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी, 0.3 इंटू में 20 मतलब 6 न्यूटन, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये चेक कर लो ये 5 kg ब्लॉक पिक्चर में है भी या नहीं। तो 20 प्लस 6 26, 14 से ज्यादा है, तो 5 kg ब्लॉक पिक्चर में तो जरूर है, एक्सलरेट कर सकता है, ठीक है। अब मैं क्या मानूंगा, लेट बोथ ब्लॉक्स एक्सलरेट टुगेदर विद सेम कॉमन एक्सलरेशन, ठीक है। इसीलिए मैं इसको अब एक कंप्लीट सिस्टम मान सकता हूं, दो ब्लॉक्स का मतलब 7 kg का कंप्लीट सिस्टम। इस कंप्लीट सिस्टम पे नेट फोर्स देखो किस डायरेक्शन में आया, नेट ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि 20 4 से ज्यादा है तो इस डायरेक्शन में आएगा कितना, 20 माइनस 4 16 न्यूटन इस कंप्लीट सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स। तो इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे इस डायरेक्शन में विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। बाय रफ ग्राउंड 5 kg पे काइनेटिक फ्रिक्शन 14 न्यूटन, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं 5 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा, तो बदले में 2 kg 5 kg पे पीछे की तरफ इतना ही स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इस कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए, इस कंप्लीट सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस सिस्टम पे नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम तो 7 kg है, और इस सिस्टम पे नेट फोर्स वो कितना आएगा, 20 माइनस 4 16, 16 में से 14 गया 2, तो 2/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब यही एक्सेलरेशन 2 kg ब्लॉक का भी होना चाहिए। तो अब 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो ये किसके बराबर आएगा, 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स F माइनस 4, तो इन दोनों को इक्वेट करके स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 4.57 न्यूटन।
तो देखो क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में है, और 2 kg ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज 0 से 6 न्यूटन है, और ये 0 से 6 न्यूटन के बीच में ही है, 4.57 न्यूटन। तो इसका मतलब ये तो स्टैटिक रेंज में है। तो इसका मतलब जो मैंने माना वो बिल्कुल सही निकला। दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 2/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 4.57 न्यूटन। 5 kg ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड 14 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 3। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है, इस रफ ग्राउंड पे मैंने 5 kg का ब्लॉक रख दिया। 5 kg के ब्लॉक के ऊपर 3 kg का ब्लॉक रख दिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 5 kg एंड रफ ग्राउंड ये 0.3 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स ये कितना गिवन है, 0.4। और अब मैंने क्या किया, 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। 5 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। अगेन फर्स्ट स्टेप वही है, सबसे पहले लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो फॉर 5 kg ब्लॉक। वो कितनी आएगी, 0.3 इंटू मास सी मतलब 24 न्यूटन। अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो फॉर 3 kg ब्लॉक। वो कितनी आएगी, 0.4 इंटू 32 मतलब 12 न्यूटन। ठीक है, तो अब ये चेक कर लो सबसे पहले कि 5 kg ब्लॉक एक्सेलरेट कर भी सकता है या नहीं, मतलब ये पिक्चर में है भी या नहीं। 10 + 12 22 न्यूटन, 24 न्यूटन से कम है। तो 5 kg ब्लॉक पिक्चर में नहीं है, मतलब 5 kg ब्लॉक तो एक्सेलरेट कर ही नहीं सकता इस एग्जांपल में। तो मतलब है 5 kg ब्लॉक तो रेस्ट पे रहेगा पक्का, ये पक्का है 5 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। तो अब बची बात 3 kg ब्लॉक की, क्योंकि 5 kg ब्लॉक तो रेस्ट पे हो गया पक्का, क्योंकि ये तो पिक्चर में है ही नहीं। तो 3 kg ब्लॉक के लिए ये 20 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा, और ये 20 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 12 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। तो इसका मतलब बिटवीन ब्लॉक्स काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 3 kg ब्लॉक पे बाय 5 kg ब्लॉक पीछे की तरफ 12 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, 20 - 12 8, 8 भाग में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 2.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। तो 5 kg ब्लॉक ने 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाया, तो 3 kg ब्लॉक 5 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ 12 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा, और 5 kg ब्लॉक तो रेस्ट पे ही है, इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब बाय रफ ग्राउंड 5 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, तभी तो 5 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होगा। 10 + 2 12 और इस तरफ 12, 10 + 2 इस तरफ 12, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा 5 kg ब्लॉक पे। तो यहाँ पे 5 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। बिटवीन 5 kg ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 2 न्यूटन, और बिटवीन ब्लॉक्स काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग होगी। 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 8/3 या 2.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 4। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है, रफ ग्राउंड पे मैंने 4 kg का ब्लॉक रख दिया। 4 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक रख दिया, मतलब ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 4 kg ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड ये 0.2 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स ये 0.3 गिवन है। अब मैंने क्या किया, 2 kg ब्लॉक के इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन ओरिजेंटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, और 4 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन ओरिजेंटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है।
तो अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप है लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो फॉर 4 kg ब्लॉक। ये कितनी आएगी 0.2 इंटू में 60, क्योंकि 60 न्यूटन क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन 4 kg एंड रफ ग्राउंड। 4 + 2 6, 6 दाई 60। तो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 4 kg ब्लॉक आएगी 0.2 इंटू में 60 मतलब 12 न्यूटन। और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक ये कितनी आएगी 0.3 इंटू में 20, क्योंकि 20 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स आएगी। तो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक कितनी होगी 0.3 इंटू में 20 मतलब 6 न्यूटन। तो अब ये चेक करो 4 kg ब्लॉक पिक्चर में है भी या नहीं, ये एक्सेलरेट कर भी सकता है या नहीं। तो देखो 10 + 6 16 12 से ज्यादा है, तो इसका मतलब 4 kg ब्लॉक पिक्चर में तो जरूर है। ये यहाँ पे एक्सेलरेट कर सकता है, करेगा या नहीं अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या मान लो लेट बोथ ब्लॉक्स विल एक्सेलरेट टुगेदर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। मतलब ऐसा मान लिया मैंने बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और 4 kg ब्लॉक और रफ ग्राउंड के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो इसीलिए मैं अब इसको एक कंप्लीट सिस्टम मान सकता हूँ 4 + 2 6 kg का। इस कंप्लीट सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स देखो किस डायरेक्शन में आएगा और कितना 30 10 से ज्यादा है, तो इसका मतलब नेट ड्राइविंग फोर्स इस कंप्लीट सिस्टम पे लेफ्ट की तरफ आएगा कितना 30 में से 10 गया 20 न्यूटन। तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक से टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन लेफ्ट में। तो बाय रफ ग्राउंड 4 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगा तो 12 न्यूटन। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ 4 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा, तो बदले में 2 kg ब्लॉक 4 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? इस पूरे कंप्लीट सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो तो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? इस सिस्टम पे नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम तो 6 kg, और इस सिस्टम पे कंप्लीट सिस्टम पे नेट फोर्स वो कितना आएगा? स्मॉल एफ से स्मॉल एफ कैंसल, 30 में से 10 गया 20, 20 में से 12 गए 8, 8 न्यूटन आएगा। तो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 4/3, 2 चौके 8 2 तिया 6 या 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यही एक्सेलरेशन 2 kg ब्लॉक का भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने दोनों को टुगेदर एक्सेलरेट माना है। तो अब 2 kg ब्लॉक के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी यही आएगा, और वो किसके बराबर होगा? 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 30 माइनस स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 kg ब्लॉक। तो इन दोनों को इक्वेट करके यहाँ पे स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये कितनी आएगी? 27.33 न्यूटन। अब देखो क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में आया? 27.33 न्यूटन। लिमिट स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज फॉर 2 kg ब्लॉक 0 से 6 न्यूटन है, लेकिन ये तो 6 न्यूटन से ज्यादा है 27.33 न्यूटन। तो इसका मतलब ये स्टैटिक रेंज में नहीं आया, नॉट इन स्टैटिक रेंज। तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट नहीं होंगे, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक रेंज में आया ही नहीं। तो इसका मतलब जो मैंने मानना था ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट होंगे वो गलत निकला। तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट नहीं होंगे, बिटवीन ब्लॉक से स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा बिटवीन ब्लॉक्स। बिटवीन ब्लॉक से स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, क्या आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये फाइनल एफबीडी है पूरे सिस्टम का 2 kg 3 kg ब्लॉक, ठीक है। 2 kg पे एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन, 3 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन, ठीक है। तो 2 kg ब्लॉक पे बाय 3 kg ब्लॉक काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा इस डायरेक्शन में कितना? 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होगा? 30 माइनस 6 24 भाग में 2 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना होगा।
अब आओ 3 kg ब्लॉक पे। 3 kg ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, केवल 3 kg ब्लॉक की, तो 3 kg ब्लॉक पे देखो ड्राइविंग फोर्स कितना आया, 10 - 6, 4 न्यूटन आया इस डायरेक्शन में। क्या ये 4 न्यूटन 12 न्यूटन से ज्यादा है? नहीं है। तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि 10 - 6, 4 न्यूटन 12 न्यूटन से कम है। 4 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 12 न्यूटन लिमिटिंग से कम है, तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। तो 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है रफ ग्राउंड 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तभी तो देखो 3 kg ब्लॉक पे, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। 6 और 4 10, और ये 10 तो कैंसिल हो जाएंगे, नेट फोर्स 3 kg ब्लॉक पे 0 हो जाएगा। तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, बिटवीन ब्लॉक्स काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड 4 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 5th, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है, ठीक है। इस रफ ग्राउंड पे मैंने 3 kg का ब्लॉक रख दिया, 3 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg ब्लॉक रख दिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड 0.2 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स ये 0.3 गिवन है। अब मैंने क्या किया, 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया 10 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक पे अपोजिट डायरेक्शन में 30 न्यूटन हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो अगेन स्टेप्स वही है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो फॉर 3 kg ब्लॉक। ये कितनी आएगी, 0.2 इंटू में 50 मतलब 10 न्यूटन। अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो फॉर 2 kg ब्लॉक। ये कितनी आएगी, 0.3 इंटू में 20 मतलब 6 न्यूटन। अब ये चेक करो 3 kg ब्लॉक पिक्चर में है भी या नहीं, ये 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेट कर भी सकता है या नहीं। 30 + 6 36, 10 से ज्यादा है, तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक पिक्चर में तो है, मतलब एक्सेलरेट कर सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या मानूंगा मैं, लेट बोथ ब्लॉक्स एक्सेलरेट टुगेदर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन मानूंगा स्मॉल एफ, और 3 kg और रफ ग्राउंड के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन मानूंगा। तो इसीलिए मैं अब इसको एक सिंगल कंप्लीट सिस्टम मान सकता हूं, 3 + 2 5 kg का। तो इस कंप्लीट सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स देखो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि 30 न्यूटन 10 न्यूटन से ज्यादा है, और कितना है 30 - 10 20 न्यूटन। तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स इस डायरेक्शन में राइट की तरफ एक्सेलरेट करेंगे टुगेदर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। तो बाय रफ ग्राउंड 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 10 न्यूटन। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब मुझे कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉमन एक्सेलरेशन ए की वैल्यू। क्या करूंगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा इस पूरे सिस्टम पे। वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम पे डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम तो कितना हो गया, 3 + 2 5 kg। और इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स देखो कितना आएगा, स्मॉल एफ से स्मॉल एफ कैंसिल, 30 - 10 20, 20 में से 10 गया 10। तो ये कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही एक्सेलरेशन 2 kg ब्लॉक का भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों को टुगेदर एक्सेलरेट माना मैंने। तो अब 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो ये किसके बराबर आएगा, 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स जो कि स्मॉल एफ - 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 kg ब्लॉक।
तो यहाँ दोनों को इक्वेट करके क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू F माइनस 10। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 14 न्यूटन। अब देखो क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में है, नहीं है, क्योंकि 2 केजी ब्लॉक के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज तो 0 से 6 न्यूटन है। ये तो 6 न्यूटन से ज्यादा आया, 14 न्यूटन। तो इसका मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में नहीं है, नॉट इन स्टैटिक रेंज। तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट नहीं होंगे, मतलब जो मैंने माना था दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे वो गलत निकला। मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब पूरे सिस्टम का फाइनल एफबीडी देखो, ये 2 केजी ब्लॉक, ये 3 केजी, 2 केजी पे इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन अप्लाइड है, 3 केजी ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन अप्लाइड है। बिटवीन ब्लॉक्स तो पक्का काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो 3 केजी ब्लॉक 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा, तो बदले में 2 केजी ब्लॉक 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन ही काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब देखो 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आया, इस डायरेक्शन में आया क्योंकि 10 6 से ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 10 माइनस 6 4, 4 भाग में 2, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आओ 3 केजी ब्लॉक पे, 3 केजी ब्लॉक के लिए ड्राइविंग फोर्स का क्या कौन काम करेगा, 30 माइनस 6 24 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स आ गया 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में। अब देखो ये ड्राइविंग फोर्स 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 30 माइनस 6 24 न्यूटन आया है, वो 10 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। तो इसका मतलब 3 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट जरूर करेगा, मतलब बाय रफ ग्राउंड 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 10 न्यूटन। तो 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होगा, 30 माइनस 6 24, 24 में से 10 गया 14, 14 भाग में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कितना आता है, 4.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, बिटवीन ब्लॉक्स भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा और 3 केजी ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड भी 10 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। 2 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 3 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 4.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से।